देखो, आदित्य हैदराबाद गया है, पर अर्जुन के हिसाब से हैदराबाद की सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। मतलब आदित्य अर्जुन के हिसाब से झूठ बोल रहा है। पर एपिसोड के एंड में काशवी जब ढूंढने निकलती है तो आदित्य उसे बंधा हुआ मिलता है। पर बाय चांस आदित्य उसके साथ भी होता है। अब कंफ्यूजन समझे, अब साथ में जो है वो अमन है या आदित्य है वो पता नहीं। और जो बंधा हुआ इंसान है वो आदित्य है या अमन वो भी मुझे नहीं पता। और एपिसोड के एंड में काशी के सामने दो है, एक आदित्य एक अमन। जो साथ में है वो आदित्य है अमन है ये पता नहीं, या जो बंधा हुआ है वो आदित्य अमन है वो पता नहीं है। पर काशी है मुसीबत में। तो चलो आगे बढ़ते हैं कहानी को। फोन आएगी काशी की, बोला ओके मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, सुनैना ने बोला काशी को। फिर बोला तूने तो तरुण के लिए छुट्टी ली थी, तो तुम सुनैना बन के काशू के घर पे कैसे जाओगे? बोला तुम यहाँ पे मैनेजमेंट कर लेना, कुछ हो तो तुम देख लेना, मैं बाकी बात करके निकलता हूँ। क्योंकि आदित्य घर पे नहीं है तो काशी के लिए अमन कभी भी हमला कर सकता है, इसके लिए काशी के पास रहना जरूरी है। तरुण को समझा के मिशन के बारे में जान के वहां से निकल गया। महिमा को शक तो हुआ, पर ये सब कैसा मिशन है इसके बारे में मुझे भी अब जानना होगा। वो लोग वहां से निकल गए, रात को पहुंचे। बताया कि मैं मेरे बच्चे, मतलब मेरी मम्मी के बच्चे, मेरी तबीयत खराब थी, मेरी माँ की वो, मैं उन सब को जोड़ के आपके लिए आई हूं, सच्ची में। बोला ऐसा है बेटा, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, तुम तुम्हारी माँ को भी यहाँ पे लेके आओ, तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। तुम दोनों की मिलके सेवा कर सकती हो और साथ में सब कुछ कर सकती हो। इसके लिए मैं बोली तो यहीं पे लेके आओ उसको। काशी ने बोला ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है। बोला अच्छा ठीक है, फिर कल सुबह में लेके आऊंगी मैं। अब सुबह में डीएनए सैंपल की बात आई तो महिमा ये सब पहुंचे हॉस्पिटल, डीएनए रिपोर्ट ली। डीएनए रिपोर्ट में साफ साफ पता चल गया कि तरुण महिमा का ही बेटा है। फिर फ्लैशबैक वाला सीन जहाँ पे महिमा ने हक किया था, फिर उसके चूटे से टूटा हुआ बाल जो उसके बक्कल यानी कि क्लचर पे लटका हुआ था वो लिया महिमा ने। फिर जब महिमा ने बाल लिया तो जानबूझ के एक्टिंग की और वही बाल हाथों से यूं निकाल के थैली में डाल दिया ताकि काशवी को लगे मैंने रियल बाल दिया है। तो ये थी गेम। फिर जब चाची घर पे पहुंची, बोला अब डीएनए रिपोर्ट आने ही वाली है। बोला तू मूर्ख है क्या, तूने ये सब कुछ क्यों किया, तुझे पता तो है तुम्हें क्या किया है। फिर महिमा ने बताया मैंने क्यों कैसे किस तरह से किया। फिर से फ्लैशबैक, समझ गए ना, मतलब ये लोग फ्लैशबैक में ज्यादा जीते हैं। फिर आते हैं सुहाना की माँ के ऊपर, जहां उसको बोला कैसे भी करके उसकी माँ ढूंढनी है हम लोगों को। फिर ये लोग ड्रामा कंपनी में जाते हैं जहां पे नकली माँ को ढूंढते हैं। वो नकली माँ सोच रही है कि हम नकली माँ बन के आएंगे, हमारा ये काम नहीं, हम ड्रामा में एक्टिंग करते हैं स्टेज पे। और ये एक्टिंग करते करते कहीं हमारी वाट में लग जाए, हम किसी मैटर में ना फंस जाए, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। फिर बाहर निकले, बोला क्या करें अब। अर्जुन ने सोचा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम केवल यूं और यूं करना और यूं यूं चलना। बोला हाँ क्या हुआ? बोला परफेक्ट मिल गई, नमस्ते माँ जी। बोला अबे तेरे को दिमाग है, मैं कैसे लड़की बनूंगा? बोला तू ही बनेगा, और तुझसे बेस्ट मेरे को कौन संभाल सकता है वहां पे, और तुम भी सिचुएशन को संभाल सकते हो वहां पे, तो सबसे बेस्ट है। फिर उसकी अमन को मतलब वहां पे बनाने के लिए मिकी को बना के लेके गए अम्मा, अर्जुन की अम्मा। तो दोनों लड़के दो लड़कियां बन के वहां पे पहुंचे, नमस्ते किया, बातचीत की कि ये मेरी मम्मा है। फिर वही मिक्की मेरी फूलों का तारा, हीरो का सहारा, मेरी बेटी, मेरा वो, मेरा करूर, मेरा वो। अर्जुन बोला ये ज्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा कम करो। काशवी आई, थोड़ा टेंशन में लग रही थी। बोला क्या हुआ, टेंशन में क्यों हो? बोला आदित्य गया है तब से मेरे को फोन नहीं किया, उसकी फ्लाइट तो कब की लेट हो चुकी होगी, उसका फोन भी बंद आ रहा है, इसके लिए टेंशन हो रही है थोड़ी। तो फिर उसने कहा उसकी माँ ने बोला चिंता मत करो, वो पहुंच के शायद कर देगा, उसकी बेटी बेटी डेट हो गई हो मोबाइल की, काम खत्म करके तुम्हें फोन कर देगा। बस तो फिर यही घर में सब बैठे रहे, बातें होती रही, वहां पे काफी टेंशन कर रही है। अब महिमा खुशियां मना रही है कि क्यों किस वजह से हुआ। तो फाइनली ये चैप्टर खत्म हुआ। अब एपिसोड के एंड का चैप्टर मैंने बता दिया, जहां काशवी टेंशन कर रही थी तो अर्जुन को टेंशन हुई, तो अर्जुन ने पता किया तो पता चला फ्लाइट कैंसिल हो गई है।
फिर काशवी एक जगह पे पहुंचती बोला तुम, क्योंकि वहां पे कोई बंधा हुआ था, यानी आदित्य बंधा हुआ था, और पीछे भी आदित्य जैसा कोई इंसान था, यानी अमन था या वो आदित्य था। तो ये कंफ्यूजन अब कल पता चलेगा या परसों पता चलेगा, देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय